हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम आ गए हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। हिंदी में बोलेंगे घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा। तो ये टॉपिक भी हमारी यूनिट नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ है और इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले वो वीडियोस जाकर देखो, तभी आपको आगे के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो सीरीज वाइज हर एक वीडियो देखो, सभी चीजें इजी वे में समझ में आती रहेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक। क्या कह रहा है, देखो क्या नाम है इसका, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, कुछ भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसका मतलब किससे है, इसका मतलब है पॉलिटिकल फ्रंटियर से। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब क्या होता है, राजनीतिक सीमाओं। देखो ये राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या है। मान लो ये मैंने बना दिया भाई, ये मेरा जो है इंडिया का नक्शा हो गया। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये मैंने जो है इंडिया का नक्शा बना दिया। ठीक है, अब जो है ये लाइन है, ये क्या हो गया, इसके बॉर्डर्स हो गए। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स से अंदर अंदर ये जितना भी एरिया आता है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। आ गई बात समझ में। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या है, वो एरिया जो हमारे कंट्री के बॉर्डर से अंदर अंदर आता है, तो उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, अब कह रहा है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें और कुछ चीजें भी शामिल होती हैं। ठीक है, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया, ठीक है, हमारी घरेलू सीमा में आ गया, बट कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। देखो हम जो डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट कर सकें, है ना। डोमेस्टिक इनकम किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, पता तो होना चाहिए भाई हमारे डोमेस्टिक कंट्री में कितना एरिया आता है, उस एरिया की जितने की इनकम होगी उसका टोटल क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। तो इसीलिए भाई ये पता लगाने के लिए हमारा एरिया कितना है, तो उसीलिए जो है हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय निकालने में हेल्प करता है। तो क्या कह रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, निम्न भी इसमें शामिल है। क्या चीजें इसमें शामिल है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है, शिप्स पानी के जहाज हो गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स वायुयान हो गए भाई। ओन्ड एंड ऑपरेटेड मतलब कि ओन मतलब उनके मालिक कौन है, ठीक है, और ऑपरेटेड कौन है, वही जो उस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, मान लो भाई ये इंडिया है, ठीक है, अब भाई इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो इंडियन एयरवेज है। ठीक है, अब इंडियन एयरवेज की फ्लाइट, ठीक है, मान लो चाइना से, ये हो गया भाई चाइना, ठीक है, चाइना से दूसरी कंट्री, ठीक है, मान लो ये जापान, ठीक है, तो चाइना से जापान में उड़ रही है। ठीक है, किसकी फ्लाइट, इंडियन एयरवेज। ठीक है, इंडियन एयरवेज के मालिक कौन है, इंडिया के ही लोग हैं। ठीक है, और ऑपरेट कौन कर रहा है उसको, इंडिया के ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जो उसको चला रहे हैं, जो पायलट वगैरह हैं, ठीक है, उसको चलाने का काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, इंडिया के ही लोग कर रहे हैं। तो वो जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री से कोई और कंट्री में ट्रैवल करती है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगी, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगी जहां के लोगों ने उसको ओन कर रखा और ऑपरेट कर रखा। आ गई बात समझ में। ठीक है, चाइना से बेशक ये जापान चले जाए, या जापान से मान लो इंडिया आ रही है, इंडिया से जापान जा रही है, या अदर कंट्री आ रही है, जा रही है, कहीं भी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो वो जो एयरक्राफ्ट है, वो जो जहाज है, पानी का जो जहाज है, ठीक है, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, इंडिया की। बट ये याद रखना कि वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय है इंडिया के लोगों के द्वारा ही, मतलब कि हमारे देश के निवासियों के द्वारा ही। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हमारे देश के जो लोग हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। इसके बाद सेकंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the residents of a country in the international water where they have exclusive rights of operation। ठीक है, फिशिंग वेसल्स मतलब भाई मछली पकड़ने वाले जो नाव वगैरह होती हैं, ठीक है,
ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, ये जो है तेल वगैरह और जो गैस वगैरह है, नेचुरल गैसेस हैं, तो उसको निकालने वाले जो यान हैं, उसको निकालने वाले जो जहाज हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स अगर ऑपरेटेड किए जा रहे हैं रेजिडेंट्स, ठीक है, रेजिडेंट्स मतलब अगर मान लो भाई ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के कोई फिशिंग वेसल्स हैं, कोई मछली पकड़ने वाले हैं, ठीक है, वो चले गए, मान लो ये हो गया अपना, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है, देखो भाई ये इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल एरिया है। अब इंडियन ओशियन में कुछ मान लो ये पार्ट जो है, ठीक है, वो इंडिया के अंडर आता है, ठीक है, जहां पे इंडिया के लोग जाके वो क्या कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, नेचुरल गैस वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं, ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ठीक है, जहां पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एरिया अगर इंडिया के लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, यहां पे वो जो है वो काम कर रहे हैं इंडिया के लोग ही, ठीक है, तो वो जो है किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, तो यही कह रहा है फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल्स, ठीक है, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, बट ध्यान रखना वहां पे उनको क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए, वहां पे उनको अधिकार होने चाहिए, ठीक है, दूसरे के उसमें जाके जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना। तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, तो हम वो भी चीजें देख लेते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, embassies, consulates and military establishment of a country located abroad, तो ये चीजें भी जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होंगी, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो एम्बेसीज मतलब क्या होता है, देखो मान लो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये हो गया अपना इंडिया, ठीक है, ये हो गया इंडिया, अब मान लो ये आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक तरीके का एक ऑफिस होता है जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि ऑफिस किससे रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। ये ऑफिस क्या काम करता है, ये जो है मान लो इंडिया से कोई टूरिस्ट गए भाई घूमने वगैरह के लिए, तो उनकी देखरेख के लिए, मतलब वहाँ जो अपने लोग हैं उनकी देखरेख के लिए, ठीक है, और मान लो जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं भाई उनको इंडिया आने के लिए वीज़ा वगैरह इशू करने का काम भी करता है। तो ये जो है कुछ काम करता है, ठीक है, ये ऑफिस। तो इस ऑफिस को जो है हम क्या बोल देते हैं, एम्बेसीज। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, इंडिया की एम्बेसी कहाँ होगी, दूसरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी कहाँ होगी, इंडिया में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स। अब कंसुलेट्स क्या है, देखो कंसुलेट्स भी मान लो इसी तरीके का एक ऑफिस है जो कि अदर कंट्री में होता है, जैसे कि इंडिया का मान लो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, एक तरीके से इंडिया को प्रमोट करने का काम करता है अदर कंट्रीज में, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोल देंगे, वाणिज्य दूतावास। ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को वहां प्रमोट करने का काम कर रहा है, इंडिया के बेनिफिट्स के बारे में, मतलब और चीजों के बारे में वहां पे बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो ऑफिस है, ऐसी जो बिल्डिंग है, उसको क्या बोल देते हैं, कंसुलेट्स। इसके बाद क्या है, एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो भाई ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया से जो है ये मान लो ब्राजील है, तो ब्राजील में यहाँ पे इंडिया के सैनिक चले गए भाई, ठीक है। ये एरिया है, यहाँ पे जो ये जो एरिया है यहाँ पे इंडिया के सैनिक चले गए। अब यहाँ पे जो है इंडिया के सैनिक और ब्राजील के सैनिक मिलके जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी जो चीजें हैं वो शेयर कर रहे हैं, वॉर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो है, ठीक है, ये एरिया कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ये जो इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ये जो कंसुलेट्स ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का ये जो एम्बेसी वो कहाँ, इंडिया में है,
ठीक है। तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ये भाई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, किसी कंट्री के ये तीनों चीजें अगर अब्रॉड में लोकेटेड हैं तो वो भी जो है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग है, जिस कंट्री से वो रिलेटेड है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। तो हिंदी में मैंने बताया हुआ, देखो, विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान जो कि हमारी कंट्री के हैं बट लोकेटेड कहाँ है, अदर कंट्री के हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। अगर अदर कंट्री के हमारी कंट्री में लोकेटेड है तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। आ गई बात समझ में? इसके बाद क्या है, देखो एक नोट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, WTO, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री आर नॉट कंसिडर इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है, ठीक है, तो जो वो ऑफिस है वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है, वो जो है वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा जिस कंट्री में वो है, मतलब कि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंटरनेशनल जो एरिया है वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब भाई ये जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, मैंने बताया अदर कंट्रीज में भी हो सकते हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई WTO का ऑफिस है, ठीक है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा भाई, वो इंटरनेशनल एरिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिना जाएगा, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये WTO का ऑफिस यहाँ इंडिया में है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है, किसी देश की भौगोलिक सीमा। अच्छा, भौगोलिक सीमा का मतलब क्या है, देखो, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, भौगोलिक सीमा का मतलब यह है कि जहां पर एक तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, वो मेंटेन करने का काम करती है, मतलब कि जहां पे हमारी गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है, पूरे एरिया तक, मतलब कि यही जो हमारी ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इंडिया की, तो उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी भौगोलिक सीमा होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो शासन करने का काम है वो कौन कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो यही कह रहा है, किसी देश की भौगोलिक सीमा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, WHO, WTO आदि उस देश के आर्थिक सीमा में नहीं आती है, तो ये इस देश की आर्थिक सीमा में नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये चीजें तो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, तो देखो आपकी स्क्रीन पर जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से रिलेटेड। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, तो ये वो पूछ रहा है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, कोई इंडिया की कंपनी जो है वो कहाँ है, लंदन में है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, लंदन, मतलब कि इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ना कि इंडिया की। आ रही बात समझ में? बेशक वो इंडिया की कंपनी है बट है कहां पर, लंदन में है, इंग्लैंड में है। ठीक है, देखो हमने कंपनी की तो बात की नहीं, इतने पॉइंट्स हमने पढ़े उसमें कंपनी की बात की हमने नहीं। तो अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री में है, किसी भी कंट्री में है, ठीक है, तो वो कंपनी उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां का है, यूएस का। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी कहां की है, यूएस की। अब वो कहां पे है, इंडिया में है। ठीक है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके ओनर कहां के हैं या कहां से वो रिलेट करती है, जिस कंट्री में वो कंपनी है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आएगी। इसके बाद कह रहा है, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। ठीक है, इंडिया में एक कंपनी है, जापानीज ने ओन कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि वो जो है इंडिया में लोकेट कर रही है, इंडिया में ही है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, फर्क नहीं पड़ता, न्यूयॉर्क यूएसए, तो यूएस में
जो है वो कंपनी है, ठीक है, रिलायंस की, इंडिया की, अंबानी की कंपनी है, ठीक है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? यूएस की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इसके बाद क्या कह रहा है? ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में है ना ब्रांच, ठीक है, इंडिया में है फॉरेन बैंक के ब्रांच, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? जापान में, तो एम्बेसी की हमने बात की थी, दूतावास, तो ये कहाँ है? जापान में है। तो जापान का वो जो एरिया जहां इंडिया की एम्बेसी, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? वो इंडिया एम्बेसी कहाँ आएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, इंडिया का जो बैंक है उसकी ब्रांच कहाँ है? चाइना में है, तो वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ठीक है। कुछ ही चीजें जो मैंने बताई उन्हीं को ध्यान रखना, बाकी जो चीजें जहां लोकेट है उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ठीक है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी, एम्बेसी की हमने बात की थी, रशिया की एम्बेसी कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? रशिया की, रूस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ना कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि वो जो है किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी में है? किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है? वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, ठीक है, तो ध्यान रखना वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। फिर 9th, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा इंडिया की कंपनी है, उसने गूगल जो है मतलब कि जो अमेरिका से बिलोंग है, तो गूगल की कंपनी को अमेरिका में ही एक बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है। बिल्डिंग कहाँ दी है? अमेरिका में दी है ना, अमेरिका में लोकेट है ना बिल्डिंग, चाहे किसी ने दी हो, ठीक है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ना कि इंडिया की। तो ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सी चीजें, जो चीजें मैंने बताई, ठीक है, बस उन्हीं को आपने ध्यान रखना है, और जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर वो हैं उन चीजों को छोड़कर, तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स का, सामान्य निवासी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे, ताकि जो है वो वीडियो भी आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखो, मेरे को व्हाट्सअप करो, तुरंत आपको जो है उसका आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।